सभी को गुड आफ्टरनून। आपके पास मैं माउंट आबू राजस्थान से आया हूं कुछ ज़रूरी बात करने के लिए। आप समझ गए होंगे ये एक अभियान चलाया जा रहा है। मैं शुक्रगुजार हूं हमारे सर का, जिन्होंने हमको समय दिया आपसे मिलने के लिए। बहुत ज़रूरी बात करनी है। हमारे यूथ नशों में फंस रहे हैं। ये सबसे बड़ी समस्या हमारे समाज के लिए बन गई है। आप बहुत अच्छी पढ़ाई कर रहे हैं, फ्यूचर में आपका बहुत ब्राइट है, लेकिन मैं इसको मानता हूं कि अगर आप एक छोटी सी चीज़ ऐसी ले रहे हैं तो आप वो शिप में हैं जिसमें छेद हो चुका है, और शिप के अंदर अगर छेद है पानी के जहाज में तो अवश्य डूब जाएगी। हाँ कि नहीं? तो आप में से मैं जानता हूं यहां आपके चेहरों को देख के क्या क्या ले रहे हैं आप। यस, मैं पिछले 25 साल से इसमें काम कर रहा हूं, तो मैं आपका आज दोस्त की तरह बात करूंगा, ठीक है? मैं आपका कोई टीचर नहीं हूं, खुल के बात करेंगे। जागरूक करने आया हूं कि जो आप छोटी सी चीज ले रहे हो वो क्या है। एक छोटा सा गुटखा आता है, अभी बताऊंगा, अभी छोड़ दोगे, ठीक है? बताऊं क्या होता है उसके अंदर में। जो हमारे बड़े बड़े हीरो उसका प्रचार कर रहे हैं, वो जिंदगी में नहीं खाए हैं उसको, और आप सब भोले भाले बच्चों को उसमें फंसाया जा रहा है। ये दुनिया में बहुत कुछ ऐसी चीजें चल रही हैं जो हमको पता नहीं है, तो मैं उसी के बारे में आपसे अवेयर करूंगा। ध्यान से सुनना। उसको कहते हैं गुटखा। सभी मेरे साथ बोलो जरा, गुटखा। टा हटा दो और बोलो, वही खा रहे हो। हाँ, खा लो जिसको खाना है आपसे। हाँ, जो नहीं आया आज क्लास में उसको भी बता देना अगर वो खा रहा है तो। क्या खा रहा है? गू खा रहा है। हाँ, ये देख लो क्या क्या बीमारियां हो रही हैं। मेरे को बहुत कम टाइम दिया गया है, फिर भी हाँ मैं टाइम लूंगा। मेरे भाई, छोटे भाई बहन फंस रहे हैं इसमें, ठीक है? देखो, आपकी हंसी बंद हो जाएगी अभी। देख लो, देख लो, ये आपका भविष्य है जो गुटखा खैनी खा रहे हैं। हाँ, मैं पूरे भारत में घूम रहा हूं, देख लो, ये आपका भविष्य है। कैंसर फ्रॉम टबैको, स्मोकिंग, जो भी सिगरेट पी रहे हैं, बहुत टेंशन है। ये हो जाएगा तो पता चलेगा टेंशन क्या होता है। ये देखो, देख लो, देख लो, यहां पर कोई भी आपको छोटा बच्चा नहीं दिखेगा, आपकी उम्र में कोई नहीं दिखाई देगा। यही मुझे दुख लगता है। तंबाकू अगर जहर होता ना, सबसे ज्यादा खुशी मुझे होता। हाँ, 50-100 लोग मर जाते तो कोई नहीं खाता। तंबाकू क्या है, ध्यान से सुनना। इसकी खेती होती है बिहार में, समस्तीपुर में मैं था, पिछले 6 महीने से बिहार में काम कर रहा हूं। खेत में मैंने पूछा किसान से क्या हालचाल चल रहा है, बोलता है इसमें कीड़ा नहीं लगता। दूसरा, उसने बोला यहां पर कोबरा सांप नहीं आता है, वो डरता है। कोई जानवर उस खेत में नहीं जाता, यहां तक कि गधा भी नहीं जाता। लेकिन इसको एक ही प्राणी खाता है इस पृथ्वी पे, वो कौन है? सबसे समझदार प्राणी, ठीक है? तो जो खा रहा है उसको क्या हम बोलेंगे? बोलो, आप ही नाम दे दो। गधे को भी मालूम है, तो उसको क्या बोलेंगे जो खा रहा है? हाँ, अच्छा, महागधा। अच्छा, वेरी गुड, ठीक है? देख लो, यहां पर मैं गांव में जाता हूं, बिहार के हर गांव में जा रहा हूं, मार्केट में जा रहा हूं। मैं पूछता हूं यहां पर नशा करते हैं? बोलते हैं यहां तो नशा बंदी है। मैं पूछता हूं खैनी खाते हैं? बोला वो तो सब खाते हैं। हैं? मैं किसी को बोलता हूं यहां पर हमारे एक हीरो हुए हैं, बिहार के एक हीरो हुए हैं जिसने देश के लिए कुछ काम किया। नाम बता सकते हो?
डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। यस, राजेंद्र नगर है इधर। मुझे बहुत खुशी हुई। तो मैंने पूछा, भाई वो बहुत पढ़ने में होशियार थे। बोलते वो भी खैनी खाते थे, उसको कहते हैं बुद्धिवर्धक चूर्ण। देखो क्या क्या नाम है ना, बेवकूफ बना रहे हैं हम सबको। हाँ, ये सब होता है तंबाकू से। ध्यान से सुनना, ये चीजें बढ़ क्यों रही हैं समाज में? एक ही कारण है इसका मुख्य, इसके ऊपर कोई इस बात नहीं करता है, कोई बताता नहीं है। कोरोना भारत में आया, सबसे कम मौतें कंपैरेटिवली दूसरे देशों से, सबसे कम मौतें भारत में हुई, करीब 4 लाख। ध्यान से सुनना, हर दिन भारत के अंदर तंबाकू से 3700 मौतें हो रही हैं, करीब 13.5 लाख लोग मर रहे हैं। पैसिव स्मोकिंग से 8 लाख लोग मर रहे हैं। पैसिव स्मोकिंग समझते हो? अगर इस हॉल में मैं सिगरेट पी रहा हूं तो मुझे कहेंगे एक्टिव स्मोकर, और आप सबको पैसिव स्मोकर कहेंगे। मेरे से ज्यादा खतरा आपको है। क्या आपको पता है सरकार ने एक नियम बनाया हुआ है पैसिव स्मोकिंग को रोकने का? किसी को पता है क्या है वो नियम? जल्दी बताओ। उसको बंद करा सकते हो आप? कैसा, क्या नियम है? चलो बता देता हूं, ध्यान से सुन लेना, आपके काम आएगा। वो आपका अधिकार है। कोई भी सिगरेट ट्रेन में जाते हो, ऑटो में जाते हो, रोड पे कोई जा रहा है, उसको बंद करा सकते हो, क्योंकि उससे ज्यादा खतरा आपको है। ठीक है? उसको क्या बोलना है? भैया जी, चाचा जी, दादाजी, काका जी, इसको बंद कर दीजिए, प्यार से बोलना। अगर नहीं मानता है तो क्या करना है? मारना है। ये तो बिहार में सब गड़बड़ है। मारना नहीं है, झगड़ा नहीं करना। वहां पर पुलिस होगा, उसको बोल देना, उसको जेल हो जाएगी। जब मैं ये बिहार में बोलता हूं ना बच्चों को, इमीडिएटली मेरे को क्वेश्चन करते हैं, अगर पुलिस ही पीता है तो क्या करेंगे? तो मैं कहता हूं उसका यहां नेम प्लेट लिखा होता है, मेरे को दे देना, मैं उसको जेल करा दूंगा। ठीक है, समझ आ रहा है? उसको एक्शन लेना है। जो पी रहा है अगर उसको फाइन नहीं करता, उसको जेल तक हो सकती है। ठीक है, ये अवेयरनेस आपको होनी चाहिए, ये आपका राइट है। जैसे मेरी बहनों को कोई हाथ नहीं लगा सकता, ऐसे ही कोई सिगरेट नहीं पी सकता आपकी परमिशन के बिना। और आप अनभिक्ष हो, आज जानते नहीं हो, इस अधिकार को यूज नहीं करते हो, तो आज से करोगे? पक्का? अपने घर में खाने दोगे गुटखा? हाँ? तो आज जब घर जाओ तो क्या करना? गुटखा उठा के, खैनी उठा के, सिगरेट उठा के, शराब उठा के, दादाजी को उठा के, उनको नहीं फेंकना है। चलो एक वीडियो देखते हैं। आपको मैं कहता हूं, अगर एक बार कैंसर हॉस्पिटल जाके दर्शन कर लोगे, उसी दिन गुटखा खैनी कभी नहीं खाओगे, छोड़ दोगे। ठीक है, देखना चाहते हो? एक वीडियो प्ले करो सर, इसको रिड्यूस करके वीडियो। मैं कैंसर हॉस्पिटल में बताना चाहता हूं क्या होता है। उसको डॉक्टर्स क्या करते हैं, अगर खा रहे हो तो उसको छोड़ने का तरीका बताऊंगा अभी। खाली मैं ये नहीं बताने आया हूं ये चीजें खराब हैं, ये सब आप जानते हो। ठीक है, अब ध्यान से सुनो। हाँ, ये देखो, साउंड बढ़ाओ, साउंड बढ़ाओ। कुछ ही अरसे में 2 उंगलियों से ज्यादा मुंह खोलना भी नामुमकिन हो सकता है। ये उम्र हंसने, गाने, खेलने और मौज मस्ती के लिए तो जरूर है, पर कुछ गलतियां हमारी जिंदगी से हमेशा के लिए मुस्कुराहट छीन सकती हैं। गुटखा के असर से गाना तो दूर, कुछ ही अरसे में 2 उंगलियों से ज्यादा मुंह खोलना भी नामुमकिन हो सकता है। आगे क्या होगा? प्रमोद ठक्कर 24 में अपनी जुबान खो दी। विनोद राठौड़ बड़े हंसमुख व्यक्ति थे। आलोकनाथ
22 में जीभ कटवानी पड़ी। लाखों हजारों के साथ ये किस्से आज भी दोहराए जा रहे हैं। दिन के उजाले में आंखों को चकाचौंध करने वाला ये आकर्षक, रंग बिरंगे और चमकीले पाउचों में अलग अलग सुगंधों और मुखरोचक स्वादों में एक मनमोहक रूप का प्रदर्शन करता है। और आज इस नशे में हुआ सारा देश एक महामारी की ओर अग्रसर हो रहा है। दिन के कितने गुटखे खाते हो? 8 या 10। कितने साल से खाते हो? 4 साल से। अक्सर तंबाकू के सेवन करने वालों में कैंसर मुंह के आसपास तथा गर्दन तक फैला हुआ होता है। इस अनहोनी की रमेश ने कभी कल्पना भी नहीं की थी, पर इसके मुंह और गर्दन का कैंसर आखिरी स्टेज तक पहुंच गया है। इन शब्दों में गूंज रही है एक ही आवाज, ओरल कैंसर। विज्ञापनों में गुटखे के इस पहलू का न तो कोई उल्लेख है और इस कड़वी सच्चाई को लोगों तक पहुंचाने के लिए कैसे लगाते हैं इसके साथ? समझ आया? वही पीपीटी। हाँ, समझ आया आपको? हैं? हाँ, इसको क्यों लेते हैं ध्यान से सुनना। मैं शॉर्ट टाइम है मेरे पास, मैं अपना नंबर दे दूंगा, जिसको वीडियोस देखना है मैं सारे वीडियोस दे दूंगा। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, वेट करो। मैं आपके पास क्यों आया हूं? खाली ये दिखाने के लिए नहीं। मेरा काम है कोई भी अगर ये लेता है उसका कारण क्या है और उसका निवारण क्या है। ठीक है, मुझे मालूम है मेरे छोटे भाई बहन हैं, गलती होती है। गलती करने वाला गलत नहीं होता, उसको किसी ने इशारा नहीं दिया। आपको मैं बताऊंगा, इसको बहुत आसानी से छोड़ सकते हो। और अगर नहीं आज छोड़े तो याद रखना, एक समय आएगा जब यहां पर पहुंचोगे तो मेरी बातें याद आएंगी। ठीक है, उस समय एक ही चीज आपको होगी, वो होगी पश्चाताप कि मैंने बात क्यों नहीं सुनी। ठीक है, तो गलती हुई है, कोई बात नहीं, गलती मेरे से भी हुई है। कोई भी इस धरती पे ऐसा इंसान नहीं जिससे गलती नहीं हुई। ठीक है, अब इसका हाँ, कारण क्या है, क्यों लेते हैं बच्चे? यही उम्र है जब आप लेना शुरू करोगे, या तो ले रहे हो या शुरू करोगे। मुख्य कारण स्ट्रेस, तनाव। इतना दिन से पढ़ रहे हैं आप, मुझे मालूम है आपके ऊपर बहुत प्रेशर है। एक प्रश्न मैं आपसे पूछूंगा, दोस्त की तरह मेरे को जवाब देना। कभी किसी को ऐसा लगा है मेरा जीवन में कोई मतलब नहीं है, भगवान ने ऐसे ही मुझे जबरदस्ती दुनिया में भेज दिया? किस किस को लगा? हाथ उठाना जरा। हाँ, दोस्त की तरह पूछ रहा हूं, मैं इसका निवारण करूंगा आज। हाँ, अभी बहुत शर्मा रहे हैं, शर्म नहीं करना। अच्छा, दूसरा प्रश्न। हाँ, मैं दोस्त हूं आपका, मेरे से खुल के बताना। दूसरा प्रश्न, किसको कभी लगा है कि मैं मर जाऊं तो अच्छा है? हाथ उठाओ जरा। सर, खतरा माल है ये तो। नीचे गिराओ। है, अरे अच्छा, अपने लिए जोर से ताली बजाओ जरा। ये मैंने ताली क्यों बजवाई? आप मर जाओ तो अच्छा है क्या? इसलिए कि आप बहुत ईमानदार हो, बहुत अच्छे हो। आई लव यू ऑल। मैं किसी को मरने नहीं दूंगा, गारंटी दे रहा हूं। जो ये क्लास सुन रहे हैं ध्यान से सुनना। एक मुख्य कारण तनाव है, दूसरा है जिज्ञासा के कारण ले लेते हैं, तीसरा है दोस्तों का दबाव पड़ता है। ठीक है, दोस्तों का दबाव कैसे पड़ेगा? दोस्त बोलेंगे अबे लेके देखना, मजा आता है, कूल हो जाएगा, सारी टेंशन खत्म हो जाएगी। और क्या बोलेंगे? हाँ, बॉयज क्या बोलेंगे पता है आपको? अबे तू लड़की है क्या, अभी तक नहीं खाया है? ये होने वाला है। ठीक है,
ओके, सबका समाधान ध्यान से सुनो। जिसको लगता है कभी कभी लो फील होता है, साइंटिफिक रीजन है उसका, आपके बॉडी के अंदर हार्मोनल चेंजेस हो रहा है। ये सर का भी हुआ, इस एज में मेरा भी हुआ, सबका होता है। और जब हार्मोनल इम्बैलेंस होता है तो कभी कभी डर लगता है, घबराहट होती है, ऐसे लगता है मैं मर जाऊं। ठीक है, तो ये आपका कोई दोष नहीं है, इस उम्र में ये होता है। ठीक है, अब इसका सॉल्यूशन क्या है, ध्यान से सुनना। आप यहां पर आए हो, बहुत प्रेशर्स हैं, पेरेंट्स का है, आपकी फ्यूचर का है ना, आपके साथ में पढ़ रहे हैं वो निकल जा रहे हैं और आप रह जा रहे हो, तो बहुत कुछ होता है। कट ऑफ में दो नंबर से कट ऑफ हो गया, बहुत ज्यादा स्ट्रेस आता है। ठीक है, मैं एक दो चीजें आपको बताऊंगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं कहता हूं पहला चीज, नशा बहुत अच्छा है, नशा जरूर करो, जरूर करो, जरूर करो, जरूर करो। किसका? हाँ, जो आपके अंदर एक अच्छाई है। कोई भी ऐसा यहां बच्चा नहीं है जिसके अंदर एक भी अच्छाई नहीं है। अंधा है, लंगड़ा है, लूला है, बोल नहीं सकता, गरीब है, कोई भी भगवान की रचना है तो वो बेकार नहीं है। आइंस्टाइन ने वेरी राइटली कहा, ध्यान से सुनना, कि इस पृथ्वी पे हर कोई जीनियस है। जीनियस मतलब हीरो हीरोइन है। आज मैं सबको हीरो हीरोइन बनाने आया हूं। हाँ, वो वाला नहीं, वो जो रील में दिखता है वो वाला नहीं, रियल हीरो हीरोइन। ध्यान से सुनना, उसने कहा सब हीरो हीरोइन हैं। कैसे? एक मछली पेड़ पे नहीं चढ़ सकती, नहीं चढ़ सकती ना। अगर वो सोचती है मैं पेड़ पे नहीं चढ़ सकती, या दूसरा उसको कोई कमेंट कहता है ये तो पेड़ पे नहीं चढ़ सकती, तो दोनों ही महान महान मूर्ख हैं। आप में से जो सोच रहा है मैं ये नहीं कर सकता, आप मूर्ख हैं। वो मछली पेड़ पे नहीं चढ़ सकती लेकिन क्या कर सकती है? तैर सकती है। आपका कोई सब्जेक्ट वीक है, नहीं हो रहा है, लेकिन आपको गाना बहुत अच्छा आता है। जब गाना गाते हो तो आपको खुशी मिलती है, तो आज से गाना शुरू करो, गाना गाओ, आपका मन खुश हो जाएगा, तब पढ़ने बैठना, फिजिक्स, केमिस्ट्री या जनरल साइंस। समझ आ रहा है? हाँ, आपको हाथ जोड़ के आपका भाई एक रिक्वेस्ट कर रहा है, ये करके देखो। उसका नशा करो जो आपको आता है, जो नहीं आता है उसके पीछे मत पड़ो, वो हो जाएगा। आज से करोगे ये। जिसको पेंटिंग आता है पेंटिंग करो, अगर खुशी मिलती है, डांस करो, प्राणायाम करो, जो आपको अच्छा लगता है। यस और नो? करोगे उसका नशा? सुबह उठ के मैं कहता हूं ये गुटखा खेने की बजाय दौड़ना शुरू कर दो, स्किपिंग करो, और रोज करो, उसका नशा करो, तो एक दिन आप गोल्ड मेडल लेके आओगे, भारत का नाम रोशन करोगे। समझ आ रहा है? कोई कहता है मुझे मरना मैं चाहता हूं, तो मैं कहता हूं जाओ आर्मी में और सीने पे गोली खाना, मैं भी सल्यूट करूंगा, सारा देश आपके लिए रोएगा। समझ आ रहा है? मरना है तो ऐसे मरो, ऐसे नहीं कि लोग कहें। मैं उत्तराखंड में था तो माँ बाप कहते थे हमारा बच्चा मर जाए तो अच्छा है, दुखी हो गए। माँ के गहने छीन के ले जाता है, और उसका भी दोष नहीं है, क्योंकि वो ड्रग्स ऐसी चीजें हैं वो दिमाग को हिला देती हैं, ब्रेन स्ट्रक्चर पूरा हिल जाता है। उस लड़के को पता नहीं चलता मेरी माँ कौन है, मेरी बहन कौन है, मेरी बेटी कौन है। समझ आ रहा है? ओके, तो इसमें अभी नहीं कभी नहीं, अगर कर रहे हो तो आज से रुक जाना। अब आपको मैं बता रहा हूं स्टेप नंबर 2। एक तो अच्छा नशा बनाओ, दूसरा खुद को प्यार करो। किससे प्यार करना है? अपने लिए समय दो। कभी किया है प्यार? चलो आज हम करते हैं, मैं सिखाऊंगा आपको प्यार कैसे किया जाता है। चलो, टाइम नहीं है, इधर हाथ रखो। अभी मैं गर्ल्स के अंदर एक हीरोइन बैठी हुई है, उसको जगाऊंगा, और बॉयज के अंदर एक हीरो बैठा हुआ है, उससे मिलाऊंगा आपको। रेडी? करें? हाँ, सर भी करेंगे, सर को भी टेंशन आता है। ये सबको सिखाता हूं मैं, मेरा काम यही है। जिस दिन आप अपने से प्यार करने लगोगे, देखो मैं
सुबह 4 बजे उठता हूं, रात को 10 बजे तक काम करता हूं, मैं भी नशा करता हूं। बच्चों को बुरे नशों से बचाता हूं। आज ये मेरा 5वां प्रोग्राम है, ठीक है। करीब 1000 बच्चों से आज मैं मिला हूं। मैंने उनको बुरे नशों से बचा लिया। ये मेरा नशा है, ये मेरा पैशन है, ठीक है। अब एक चीज बताऊं, जो भी नशा करता है उसको यही फील होता है मेरा कोई नहीं है, मुझे कोई प्यार नहीं करता है, ये दुनिया बहुत खराब है, ये गवर्नमेंट बहुत खराब है, ये वो खराब है। कंप्लेन कंप्लेन कंप्लेन। यस, रेडी? चलो आज सारी कंप्लेन खत्म। 2 मिनट के अंदर आपका टेंशन खत्म होता है कि नहीं, चेक करते हैं। अगर खत्म होगा तो मेरे को प्रॉमिस करो आज से 20 टाइम्स करोगे इसको। सिंपल एक्सरसाइज, कोई रटना नहीं, कुछ नहीं। चलो इधर हाथ रखो और मैं जो बोलूंगा वो बोलना, और बोलते हुए इसको ऐसे ऐसे करना। हाँ, सर भी करेंगे। चलो 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 चलो। सबको टेंशन आता है, बस टेंशन को चेंज करना है, अपना मोड को चेंज करना है यहां पर। चलो करके देखते हैं। बोलो, मेरा नाम राजीव है। जहां राजीव बोलूंगा राजीव नहीं बोलना, अपना नाम बोलना। चलो हम अपने से प्यार करेंगे। बोलो, शाबाश राजीव, तुम बहुत प्यारे हो, भगवान की सर्वश्रेष्ठ रचना हो, तुमसे अच्छा, तुमसे प्यारा सारे जहान में आज से पहले ना कोई राजीव हुआ है, ना आगे कभी होने वाला है। शाबाश राजीव, आगे बढ़ो। आज तुम्हारा दिन है, जो तुम चाहोगे वही होगा, तुम्हारी विजय निश्चित होगी। कभी भी डरना नहीं, कोई गलत काम नहीं करना। तुम एक दिन इतिहास रचोगे, पटना के इतिहास में तुम्हारा नाम सुनहरे अक्षरों से लिखा जाएगा। शाबाश राजीव। राजीव रियल हीरो फ्री फायर नहीं खेलता, पबजी नहीं खेलता, गंदी फिल्में नहीं देखता, सिगरेट नहीं पीता, गुटखा नहीं खाता। आज से तुमने सब छोड़ दिया, क्योंकि तुमको रियल हीरो बनना है। सारी दुनिया तुम्हारा इंतजार कर रही है। उठो, जागो, आज तुम्हारा दिन है। आई लव यू हीरो, यू आर वंडरफुल, ब्यूटीफुल, लवली क्रिएशन ऑफ गॉड। तुमसे मिलके मेरा दिल खुश हो गया। फिर मिलेंगे, जल्दी मिलेंगे, बार बार मिलेंगे, मिलते रहेंगे। आई लव यू, थैंक यू। अच्छा लगा? अभी अपने चेहरे देखो, कोई टेंशन आया? अभी देखो क्या दिख रहा है। कोई फेयर एंड लवली की जरूरत। चेहरा वो सुंदर जो मुस्कुराता है मुश्किलों में। ध्यान से सुनना, अब्दुल कलाम मरने जा रहे थे, हाँ, पायलट बनना चाहते थे, फेल हो गए। शॉर्ट में बता रहा हूं, हाँ, देख लेना वो यूट्यूब में। तो मरने के लिए खड़े थे, क्योंकि ये आपके जीवन में होगा, मैं बताना हूं इसका, आपके जीवन में ऐसा होगा। तो मरने जा रहे थे, एक स्वामी जी उनको देखे और बोले, उनको लगा कुछ गलत हो रहा है, तो उससे पूछे कलाम से, तो उसने बताया अपनी, हाँ, मैं फेल हो गया, पायलट का एग्जाम दिया था। उन्होंने कहा, बेटा तुमने मेहनत की है, तुम इसका फल जरूर मिलेगा। हाँ, न्यूटन का लॉ है, टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। जो करोगे वही पाओगे, ठीक है। इसको कोई नहीं दुनिया में काट सकता। अगर आपने मेहनत की है, कलाम ने मेहनत की है, उसको कहा
तुमको इसका फल मिलेगा। कलाम को सेटिस्फेक्शन नहीं मिला, फिर भी मरने जा रहा था। एक प्रश्न पूछा स्वामी जी से, हाँ ठीक है खत्म करेंगे। एक प्रश्न पूछा, देखो आपके काम आएगा, ये जो मैं ऐसे ही नहीं सुना रहा हूं, ये रिलेटेड है नशे से। तो प्रश्न पूछा कि सर, हाँ स्वामी जी, मैं भगवान को मानता हूं, अल्लाह को मानता हूं, खुदा को मानता हूं, ईश्वर गॉड सबको मानता हूं, मैं मंदिर मस्जिद सब जगह जाता हूं, मैंने मेहनत की, फिर भी भगवान ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया फेल करके। स्वामी जी ने कहा, कभी कभी बेटा, हाँ दुनिया में भगवान कभी किसी का बुरा नहीं करता, कभी कभी भगवान हमको वो देना चाहता है जो हमने स्वप्न में भी सोचा नहीं होता है। ठीक है, आपको फेल लग रहा है, अगर उस दिन कलाम पास हो जाता तो क्या बना होता, क्या नहीं बन सकता था। तो भगवान ने उसको फेल करके बुरा किया या अच्छा किया। सचिन तेंदुलकर 10th क्लास में फेल हो गया, सुबह उठ के गुटखा या सिगरेट नहीं पी रहा था, खेल रहा था। अगर वो पास हो जाता तो कोई बाबू बन के बैठा होता, इस देश को हीरो क्रिकेटर नहीं मिलता। तो भगवान ने उसका अच्छा किया या बुरा किया। तो अगर आपके जीवन में आपको थ्रू नहीं हो रहे हो तो क्या कर रहा है भगवान, अच्छा कर रहा है। प्रिपेयर करो, आगे बढ़ो, फेल हो जाना, असफल नहीं होना है, उससे कुछ सीखो और ठान लो कि मुझे ये करना है। ठीक है, लास्ट में उस ईश्वर को हम धन्यवाद देंगे जिसने आपको ये सब दिया है। ऐसे बहुत बच्चे हैं जिनको यहां आने का पैसा नहीं है, बहुत बच्चे हैं जिनके पास खाने को भी नहीं है, रहने को नहीं है, ये सब चीजें आपको मिल रही हैं। मैं जहां रहता हूं राजस्थान में, वहां एक गिलास पानी के लिए 10 किलोमीटर जाना पड़ता है। ठीक है, आपको पानी मिल रहा है लेकिन आप पानी की अहमियत नहीं समझ रहे हो। आपको जीवन मिला है, इसकी अहमियत नहीं समझ रहे हो। जीवन बहुत सुंदर है। ठीक है, अगर सुंदर बनाना चाहते हो तो अपने को प्यार करो, और दूसरा ईश्वर का धन्यवाद दो कि आपकी सांस चल रही है। समझ आ रहा है, ये जीवन बहुत सुंदर है, इसको खत्म करने की कोशिश मत करना। चलो लास्ट में उस ईश्वर को धन्यवाद देंगे। यहां हाथ रखो, आपका कंसंट्रेशन बढ़ जाएगा, मेमोरी बढ़ जाएगा, दिल से करना। ठीक है, मैं हाथ जोड़ता हूं, उससे मजाक नहीं करना। ठीक है, अभी बैठे हो, मुझे सुन पा रहे हो, ये उसी के कारण है, मैं बोल पा रहा हूं उसके कारण। चलो बोलो, भगवान आपका लाख लाख शुक्रिया, आपने कितना सुंदर जीवन मुझे दिया, कितना सुंदर शरीर दिया, कितने अच्छे माता पिता दिए, कितने अच्छे गुरुजन दिए जो हमारा जीवन बना रहे हैं। अगर आप ना होते तो ये सब मुझे कौन देता। आप ही मेरे सच्चे सच्चे दोस्त हैं, मार्गदर्शक हैं, सब कुछ देने वाले हैं। आपसे मेरा एक विनम्र निवेदन है कि मुझे इतनी समझ देना कि मैं सही और गलत में अंतर जान सकूं, और सही जानकर इतनी हिम्मत देना कि मैं सही मार्ग पे आगे चल सकूं। चाहे इस दुनिया में कोई मुझे साथ दे या ना दे, मैं आपके काम में सदा आगे बढ़ते रहूं और सबकी मदद करता रहूं, सबको क्षमा कर सकूं। आपका दिल से, प्यार से बार बार शुक्रिया, बार बार शुक्रिया। आप सबका भी शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। लास्ट में बस 1 मिनट और एक शपथ लेंगे, कसम खाएंगे। जब मैं बच्चा था ना तो मैं कहता था झूठी कसम नहीं खाएंगे। सब कसम खाओगे मेरे साथ? चलो इधर हाथ रखो, इधर हाथ रखो। अपने देश से प्यार करते हो? अपने आप से प्यार करते हो? क्योंकि आपसे अच्छा आप कौन हो? आने वाली पीढ़ियां आपको याद करेंगी, याद रखना। ठीक है, हीरो कोई भी एक दिन में नहीं बना। ठीक है, एक कहावत है, रोम वॉज नॉट बिल्ट इन ए डे। सबसे सुंदर शहर रोम एक दिन में नहीं बना। ठीक है, ऐसे ही आपका जीवन भी एक दिन में नहीं बनता है।
हाँ, आपने 100 दिन मेहनत की, लेकिन अगर एक दिन गलत काम कर दिया 100 दिन की मेहनत बर्बाद हो जाएगी। तो अपनी संभाल करना। चलो उसके लिए आज शपथ लेते हैं। सभी मेरे साथ, खड़े करने से वो फोटो नहीं आती। चलो सभी मेरे साथ बोलेंगे, बोलो। ओके ओके, चलो देखो, झूठी कसम नहीं खाना। चलो बोलो। ईश्वर अल्लाह गॉड को हाजिर नाजिर मानते हुए मैं शपथ लेता हूं कि चाहे कुछ भी हो जाए, कैसी भी परिस्थिति क्यों ना हो, आज से मैं कभी भी किसी भी नशीले पदार्थ को इस शरीर में स्वीकार नहीं करूंगा। मैं शपथ लेता हूं कि अपने परिवार को, दोस्तों को, इंस्टीट्यूशन को, पटना को, बिहार राज्य को नशा मुक्त बनाने में पूरा सहयोग दूंगा। मुझे निश्चय है कि ईश्वर मेरा साथी है, इसलिए मेरी विजय निश्चित होगी। जय हिंद, भारत माता की, वंदे। ये कौन सा इंस्टीट्यूट है सर? ज्ञान बिंदु के हीरो हीरोइन की। अपने लिए जोर से ताली बजाओ।